बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ सिजलिंग गोला कबाब। जी हाँ, सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये जिस तरीके से बनेंगे, सारी चीज़ों की क्वांटिटी और इसका तरीका किस तरह ये बनेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ और ये है कोयले को हम गरम करेंगे। और ये है हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 किलो कीमा। ये मैंने 2 बार चॉपर से निकाल लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी फैट है, इसको भी मैंने साथ ही चॉप कर लिया था और इसको मैंने धोकर ओवरनाइट के लिए छलनी में डालकर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह स्टेन हो जाए, इसका सारा पानी स्टेन हो जाए। और ये है दही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में चीज़ें जाएंगी, सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर मेंशन की हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आप ये गोला कबाब बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। सारे मसाले मैं इसके अंदर डालूँगी चॉप कर। ये है सब्ज़ मिर्च और ये है सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, आप इसको लाजमी डालिएगा। और ये इसके अंदर मैं एक अंडा शामिल करूँगी। अंडा हम इसलिए डालते हैं ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट बने। और ये हैं इसके स्पाइसेस क्या क्या हैं, सारे ऊपर मेंशन है, इसको नोट डाउन कर आप ये सारे स्पाइसेस डालिएगा। आप चाहें तो इसके अंदर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं भुने हुए चने हैं, भुने हुए चनों को मैंने बारीक पीस लिया है। पीस कर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। और ये है बेकिंग सोडा, आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने से गोला कबाब हमारे सॉफ्ट बनेंगे और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। सारे मसाले मैं इसमें डाल दिए हैं। और ये है प्याज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाए हैं, इसको मैंने ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर इस टाइम पर कच्चे प्याज भी डालकर बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन इसका प्याज का मैं यहाँ कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने सिर्फ प्याज ब्राउन करके ही इसके अंदर शामिल किए हैं। और मैं इसको आटे की तरह गूंद लूँगी, जिस तरह आटा गूंदते हैं सेम इसी तरह। तकरीबन 8 मिनट के लिए मैं सारे मसाले को मिक्स कर इसके अंदर इसको हम इतना मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले यकजा हो जाएं। जितना हम इसको अच्छी तरह मसलेंगे उतने ही ये सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। यकीन करें, आप ये वाली रेसिपी को फॉलो कर गोला कबाब बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको गोला कबाब बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और बहुत ही आपके घर वालों को पसंद आएंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ढेर सारे बनाकर इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब भी आपका दिल चाहे तो आप इसका सालन भी बना सकते हैं और इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने। ये देखें, जिस तरह मैं इसको अच्छी तरह मसल रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह मसलने हैं। अब मैं इसको स्मोक दूंगी। स्मोकी फ्लेवर में हम इसको बनाएंगे। एक कटोरी मैं इसके दरमियान में जगह बनाकर रख दूंगी और इसके अंदर जो कोयला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो रखूंगी और इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालूंगी और इसको बंद करके रख दूंगी। जब तक इसके अंदर धुआं है हम इसको अच्छी तरह स्मोक देंगे। स्मोकी फ्लेवर में ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये बारबेक्यू वाले गोला कबाब खा रहे हैं। अब मैं इसमें से कोयले को हटा दूंगी और फिर दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह मसल लूँगी। देखिएगा, कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। सारा धुआं इसके अंदर आ चुका है, इसका धुएं का टेस्ट भी इसके अंदर आ चुका है। आप ये वाले स्मोकी फ्लेवर में बनाकर रखिएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। अब मैं इसके अंदर ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगी।
अगर आप करना चाहते हैं ऑयल का 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह फिर दोबारा से मैं मिक्स कर लूँगी। आपने इसको इसी तरह ही मसलना है जिस तरह मैं मसल रही हूँ। ये है इसका मेन स्टेप। ये वाला आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई आपने कोई चीज़ बनाई है। ये देखिएगा इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट के लिए धोकर रख दिया था छलनी में डालकर। अगर आप इसको फ़ौरी यूज़ करेंगे तो इसके अंदर पानी भी होगा और ये अच्छे भी नहीं बनेंगे। इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर दोबारा से मैं इसको खोलूँगी और मैं इसको शेप देना स्टार्ट करूँगी। ये देखें मेरे पास है सीख के साथ मैं इसकी शेप दूँगी। आप चाहें तो पेंसिल के साथ या किसी भी स्टिक के साथ इसको शेप दे सकते हैं। ये मैं मिक्सर में से कीमा उठाऊँगी। ये बड़ा सा जैसे कोफ्ता होता है सेम इतना ही, बल्कि इससे थोड़ा सा बड़ा मैं कीमे का साइज़ लूँगी। क्योंकि हम ये गोला कबाब बना रहे हैं, हमने ये गोले की शेप में ही इसको बनाना है। ये 1 से 2 मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा। ये देखें कितना अच्छा इसमें होल बन चुका है और ये बहुत ही अच्छी शेप आई है। एक मैंने बना लिया है, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। एक और मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा। आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी, अपनी पसंद के आप अपनी पसंद का साइज़ इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सीख ना हो तो आप इसको पेंसिल या किसी भी चीज़ से इसको शेप दे सकते हैं। ये ज़बरदस्त सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। ये सारे मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई भी करूँगी। फ्राई करके भी आपको दिखाऊँगी किस तरह मैं इसको फ्राई करूँगी और किस तरह हम इसकी सर्विंग करेंगे। सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने गोला कबाब ऑयल को गरम किया, गरम करने के बाद इसको मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से एक क्लिप मिस हो चुका था क्योंकि यहाँ से हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए मैं वो क्लिप इसमें ऐड नहीं कर सकी। ये देखिए फ्राई करने के बाद ये इस तरह के हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्व करूँगी। सर्व हम किस तरह करेंगे, ये है मेरे पास पिज़्ज़ा वाली ट्रे। मेरे पास सिजलिंग वाली ट्रे नहीं थी, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा वाली ट्रे को चूल्हे पे रखा, इसको गरम किया। जब ये अच्छी तरह हो गई तो इसमें मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद इसको मैं अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी ताकि ऑयल चारों तरफ ट्रे पे लग जाए। जैसे ही ये अच्छी तरह गर्म होगी, देखें धुआं इसमें से उठ रहा है। इसमें मैं थोड़े से प्याज डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये प्याज भी बनकर तैयार होंगे और इनका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं टमाटर और थोड़ी सी मैं सब्ज़ मिर्च को भी इस पे रोस्ट करूँगी। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी गोला कबाब। ये थी आज की हमारी रेसिपी गोला कबाब की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।